हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे स्टोरी का अगला पार्ट। तो कल हमने स्टोरी कहाँ छोड़ा था? देखा था हमने कि कुछ हुए थे क्लोज मोमेंट्स। फिर उसके बाद अब दोनों बैठे थे कार के अंदर, यानी गाड़ी के अंदर, और आगे थे घर के लिए निकल गए थे। तो अब देखते हैं। अब रास्ते में दोनों एकदम ऑकवर्ड मोमेंट, कोई कुछ बात नहीं कर रहे थे, एकदम शांति था। अब देखते देखते जो रास्ता था वो ख़त्म हो जाता है। अब ये दोनों पहुंचते हैं घर। जैसे घर पहुंचते हैं, गार्ड गेट ओपन करता है, फिर गाड़ी अंदर जाके पार्क होती है। जैसे ही गाड़ी पार्किंग होती है, जो हमारी अर्पिता होती है, वो गुस्से में गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करके गुस्से में गाड़ी का एकदम तेज़ बंद करके अपने रूम में चले जाती है गुस्से में। अब आरवी बोलती है, इसको क्या हुआ भाई, इतना क्यों भड़की है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ऐसा सोच के वो भी उतरती है, वो भी जाती है, वो अपने कमरे में जाती है, क्योंकि जहाँ अर्शी बेबी सोई थी अर्पिता वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद गुस्से में, अब गुस्सा आया था भाई उसको, तो गुस्से में कुछ अपने मन में ही बोल रही थी, ऐसा है क्लोज जाना है उसको, इसके वे मैंने क्यों किया, मेरी ही गलती है, अब से अपने आप में कंट्रोल रखना पड़ेगा, ऐसा वैसा करके। फिर उसके बाद क्या होता है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होके आती है, फ्रेश होने के बाद आके लेट जाती है। अब हमारी जो आरवी है वो भी जाती है, अपना ड्रेस चेंज करती है, ड्रेस चेंज करने के बाद फ्रेश होके आती है, फ्रेश होने के बाद वो भी लेट जाती है। पर उसको नींद नहीं आ रहा था। अब नींद नहीं आ रहा था तो वो खड़ी थी। अब जाती है बालकनी में। बालकनी में जाने के बाद अपना स्मोकिंग निकालती है, स्मोकिंग निकालने के बाद स्मोक करने लगती है। फिर वो कुछ सोचती है, वो कुछ प्लान करने लगती है। मतलब अब उसको थोड़ा सा तो हिंट मिल चुका था कि अर्पिता के मन में उसके लिए कुछ तो है बोल के उसको थोड़ा सा हिंट मिल चुका था। तो उसी के लिए वो कुछ प्लानिंग करते रहती, सोचते रहती, सोचते उसके फेस में बहुत प्यारी वाली स्माइल आ जाती है। फिर उसके बाद स्मोक करने के बाद वो जाती है अपने रूम में। जाने के बाद वो लाइट ऑफ करके सो जाती है। अब ये रात ऐसी निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे होता है संडे। तो जो अर्पिता है वो तो सोई हुई थी, सुबह के लगभग 8:30 बजे हुई थी। अर्पिता सोई हुई थी, पर जो आरवी है वो आती है अर्पिता के रूम में, अर्पिता को जगाती हुई बोलती है, बड़ी उठो ना, आज संडे, आज घूमने जाना है कहीं, चलो ना, ऐसा बोल के उसको उठाती है। तो अर्पिता भी उठ जाती है, बोलती है कहाँ जाना है? तो फिर ये बोलती है कि मुझे ना टॉयज़ चाहिए बहुत सारे, फिर बोल के उसको बोलती है। तो अर्पिता फिर बोलती है, ठीक है, तुम अपनी मम्मा को बोलो रेडी होके रहें, हम चलेंगे थोड़ी देर में। बोलने के बाद वो अर्शी को भेज देती है। भेजने के बाद फिर उठती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद ब्रेकफास्ट करती है। वहाँ पास अर्पिता भी बैठी थी और अर्शी भी थी, पर अर्पिता इतने गुस्से वाला उसको लुक देख रही थी, इतने गुस्से में उसको देख रही थी कि वो बोलती है कि थोड़ा शांत रहना चाहिए वरना मैं पिट जाऊँगी। ऐसा करके वो शांति से ही रहती है, उसको कुछ नहीं बोलती। फिर वो अर्पिता को बोलती है कि अर्पिता, मैं और अर्शी मॉल जा रहे हैं, तुमको जाना है? तो अर्पिता गुस्सा वाले लोग देखे बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना है तुम लोग के साथ। तो बोलती है, ठीक है, इट्स ओके। फिर वो जैसे ही जाने लगती है उसका फ़ोन रिंग करता है अर्पिता का। तो वो खड़े हो जाती हैं वहीं पर। फिर वो बात करते हुए बोलती है, हाँ सुनैना, बताइए कैसे हैं आप? मैं एकदम मस्त हूँ। हाँ, पार्टी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं हम। अब जैसे अर्पिता सुनैना का नाम सुनती है उसको तो और गुस्सा। तो आरवी बोलती है, हाँ ठीक है ना, मिल सकते हैं, वैसे मैं मॉल जा रही थी तो तुम पास वाले मॉल में आ जाओ। अब ऐसा सुनती है वो, ठीक है बोलती है, ठीक है, उसको टाइम बताती है कि तुम इतना समय आना, ऐसा बोल के वो कॉल कट कर देती है। फिर एक बार वो देखती है अर्पिता की तरफ, पूछती है, आर यू श्योर, तुम्हें सच में नहीं जाना है? तो अर्पिता बोलती है, जाना है तुम्हारे वजह से नहीं, मैं सिर्फ अर्शी की वजह से जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो जाती है अपने कमरे में जाती है, रेडी होती है, रेडी होने के बाद अर्शी को रेडी करती है, फिर नीचे आ जाती है। अब हमारी अर्पिता जो है, उसने एक मस्त वाइट कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी उसमें। अर्शी बेबी ने भी एक बहुत क्यूट सा फ्रॉक पहना हुआ था, और हमारी आरवी वो तो अपने फॉर्मल में थी भाई। अब ये लोग निकलते हैं। निकलने के बाद जो आरवी थी उसका पूरा ध्यान तो अर्पिता के ऊपर था, उसे ही देखे जा रही थी एकटक। फिर आरशी बोलती है, बड़ी चलो ना, लेट हो रहा है, जल्दी चलो। तो आरवी फिर अपने सेंस में आती है, बोलती है, ओके रिलैक्स, चल रहे हैं भाई, बोल के फिर वो जाती है। फिर वो जाने के बाद अर्पिता के
तरफ का गेट ओपन करती है। अर्पिता उसको गुस्से वाला लुक देती है और वहाँ आरुषि को लेके बैठ जाती है। फिर वो आरुषि को लेके बैठती है। फिर उसके बाद जो आरवी है वो भी आती है, बैठती है, सीट बेल्ट लगाते हैं। फिर वो लोग निकल जाते हैं मॉल की तरफ। अब जाते हैं मॉल, पहुँचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद फिर लोग उतरते हैं। तो जो हमारी आरवी वो बोलती है, अर्पिता अगर तुमको कुछ चाहिए होगा, कुछ भी एनीथिंग, तो तुम ले सकती हो। ऐसा बोल के वो थोड़ा सा आरुषि को लेके आगे चली जाती है। आरुषि लोग को लेके जाती है किड्स सेक्शन में, जहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, अलग अलग वैरायटी के टॉयज़ के अलग थे, ड्रेसेस अलग थे और बहुत सारी चीज़। तो उसको जो जो चाहिए था वो सारी चीज़ों खरीदने लगती है। एक एक करके बहुत सारी उसके लिए टॉयज़ खरीदते हैं, चॉकलेट्स लेती है, उसके लिए कुछ ड्रेसेस भी लेती है जो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वैसे छोटे बच्चे के कपड़े क्यूट ही होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अब उसके बाद फिर से कॉल आता है, तो उठाती, बोलती सुनैना बताइए कहाँ पहुँचे हो आप। अब अर्पिता तो उसके पीछे ही थी। अब वो जैसे सुनैना का नाम सुनती है और फिर गुस्से में भड़क जाती है। तो फिर आरवी बोलती, कहाँ पहुँचे सुनैना, शायद सामने से बोलती है। वो आरवी बेबी मैं थोड़ा एक्चुअली नहीं आ पा रही हूँ, मैं आपसे घर में आके मिलूँगी। तो फिर जो आरवी है बोलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको जब मन करे आप घर आ सकते हैं। तो फिर जो अर्पिता है वो उसको गुस्से वाला लुक देके बोलती है, तुम काम करो, तुम अपने फ़ोन में ही बात करो, मैं और आरवी अपना शॉपिंग करके घर चले जाएंगे। तो फिर आरवी जो है कॉल कट करती है और करने के बाद बोलती है, अरे तुम भड़क क्यों रही हो यार, मैंने जस्ट नॉर्मली बात की है, मैं कौन सा फ़ोन में लगी हुई हूँ। तो आरवी उसको गुस्से वाला एक लुक देती है और बोलती है, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। ऐसा बोल के वो आगे जाने लगती है आरुषि को लेके। अब आरवी भी वहाँ से बिलिंग कराती है, बिलिंग कराने के बाद सामान को लेके वो आगे निकल जाती है। अब ये लोग बैठे थे एक फूड कोर्ट में, फूड कोर्ट में बैठे थे। अब अर्पिता बोलती है कि मुझे कुछ खाना है, भूख लगा। तो आरवी बोलती है, ठीक है बताइए मैडम क्या खाना है आपको। तो आरवी जाती है वहाँ पर उसके लिए कुछ खाने को लेके आती है। अब यहाँ पे होता है एक ट्विस्ट। जो अर्पिता है, अर्पिता के पास, आरवी वहाँ पर फूड कोर्ट में खड़ी हुई थी और अर्पिता के पास एक लड़का आके अर्पिता से बात कर रहा था। देखने से आरवी दूर से ही देख रही थी, देखने से लग रहा था कि लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। वो लड़का वहाँ बैठता है, आरवी को भी अपनी गोदी में लेता है, उसको बैठाता है और काफ़ी हंस हंस के बात कर रहा था। थोड़ा अर्पिता से टची वची हो रहा था। अब ये चीज़ आरवी को बर्दाश्त नहीं होता है। वो देखती है कि वो लड़का जो है वो अर्पिता के हाथ पे हाथ रखा हुआ है। अब आरवी जो है उसके अब बर्दाश्त से बाहर है ये चीज़। अब वो वहाँ से तब तक उसने जो ऑर्डर किया था खाने के लिए वो आ चुका था, वो उसको लेती है, लेने के बाद जाके वहाँ रख देती है। जैसे वहाँ पहुँचने वाली थी वो लड़का वहाँ से उठ के निकल लेता है। ठीक है, अब अर्पिता के पास जो है जस्ट उसके बाजू वाले चेयर में आरवी बैठती है। आरवी गुस्से में बैठते हुए पूछती है, कौन था वो और इतना क्लोज क्यों हो रहा था तुम्हारे और आरवी बेबी के। तो अर्पिता भी थोड़ा गुस्से वाले मोमेंट में जेलसी कराने के लिए, क्यों, कोई भी हो सकता है, मेरे पुराने फ्रेंड्स थे, एनी प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत है तुमको उससे। तो आरवी बोलती है, अर्पिता मजाक से हट के बात है, कौन था वो और इतना क्लोज क्यों हो रहा था तुम्हारे और ख़ास करके आरवी बेबी के। ऐसे हर किसी को अपने क्लोज आने नहीं देते हैं। फिर अर्पिता उसको गुस्से में लिख देगी, बोलती है, एग्जैक्टली ऐसे हर किसी को अपने क्लोज आने नहीं देते हैं, जैसे कल तुम दे रही थी रात में, याद है सुनैना बेबी। तो अर्पिता जो है वो फिर कुछ नहीं बोलती है, शांत हो जाती है, क्योंकि आरवी पहले ही शांत हो चुकी थी। आरवी शांत हो चुकी थी, सॉरी माय मिस्टेक, आरवी शांत हो चुकी थी। अब वो लोग वहाँ से फिर जो भी खाने का लिए थे, खाने के बाद वहाँ से वो लोग निकलने लगते हैं। निकलने के बाद जो आरवी थी उसने एक प्यारी सी डॉल ली थी और डॉल को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसको वो अपने हाथ में पकड़े हुए आगे आगे चल रही थी। आरवी के दोनों हाथ में शॉपिंग बैग्स थे और अर्पिता नॉर्मली आरवी को देखते हुए चल रही थी। वो लोग जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। अब जो आरवी थी हमारी, वो थोड़ी सी शांत हो गई थी, उसका फेस थोड़ा सा डल यानी सैड दिख रहा था, वो एकदम शांत हो चुकी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर जो आरवी बोलती, बड़ी चलो ना, क्या हो गया आपको। तो आरवी स्माइल करती बोलती है, नथिंग, कुछ नहीं हुआ, चलते हैं। बट अर्पिता भी इस चीज़ को नोट करती है कि उसको शायद उस चीज़ का थोड़ा बुरा ही लग गया, इसलिए शांत हो चुकी है, बट उस वक्त कुछ नहीं बोलती है। अब वो लोग पहुंचते हैं घर जाने के बाद जो आरवी है वो सो चुकी थी तब तक। फिर जैसे ही घर पहुंचते हैं तो फिर जग जाती है। जगने के बाद वो लोग जाते हैं। फिर जो आरवी है
वो अपने कमरे में जाने लगती है। तो फिर जो अर्शी भी बेबी है वो बोलती है बड़ी हमारे कमरे में चलो, अपने सारे टॉयस हम लोग जमाएंगे बोल के वो आरवी का हाथ खींच के उसको अपने कमरे में ले जाती है। फिर वहाँ जाती है। फिर अर्पिता भी गई थी, अर्पिता चेंज करके आती है। फिर आरवी जो है वो अर्शी के साथ बैठ जाती है। अर्शी अपने एक एक करके जितने भी उसने लिए थे खिलौने टॉयस वो सब निकाल रही थी और दिखा रही थी बड़ी ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है करके उससे बातें कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। बट हमारी जो आरवी है वो अभी भी थोड़ी सी खोई हुई मायूस लग रही थी। तो अर्पिता उसके पास आती है और बोलती है क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुमको, तुम ठीक तो थी, ये आधे टाइप से डल नहीं क्या हो गया तुमको, तुम्हारे चेहरे पे तो। आरवी जो बोलती नथिंग, कुछ नहीं हुआ है, तुमको क्या पता, ये तुमको क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे कुछ भी होने से। इतना बोल के वो आरशी को बोलती है बीवी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, हम बाद में खेलेंगे। इतना बोल के वहाँ से उठ के अपने रूम की तरफ चली जाती है। अर्पिता भी बोलती इतना भी क्या गुस्सा होना यार, ऐसा करके वो सोच रही थी। अब देखते देखते शाम का वक्त बीतता है। अर्पिता के पास बब्बन का कॉल आता है। बब्बन बोलता है सरकार हमने काफ़ी पता लगाने की कोशिश की पर हमको पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ जाके छुपा हुआ है। तो आरवी बोलती है ठीक है रहने दो, अभी हम बाद में इस बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे बोल के कॉल कर देती है। अब होता है, अब देखते देखते टाइम निकलता है। फिर एक बार आरवी के पास आरती का कॉल आता है। आरती बोलती है हेलो, कौन सी दुनिया में हो भाई, ना कॉल ना मैसेज, आजकल ऑफिस भी कम आते हो, कहाँ भूल ही गए हो क्या। तो आरवी स्माइल करते बोलती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो आज संडे था इसलिए थोड़ा सा फैमिली के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रही थी। तो आरती बोलती ओहो क्या बात है, फैमिली बन गई है, बहुत अच्छी बात है, वैसे मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए काफ़ी। इतना बोलने के बाद वो कॉल कट हो जाता है। अब देखते देखते टाइम आगे जाता है। अब आगे जाने के बाद आता है नाइट के समय। नाइट के समय में डिनर कर रहे थे। आरशी जो है पहले ही डिनर करके सो चुकी थी। अब यहाँ अर्पिता बैठी थी और आरवी बैठी थी, लोग डिनर कर रहे थे। फिर घर का कॉलिंग बेल बजता है। अब कॉलिंग बेल बजने के बाद एक सर्वेंट जाता है, सर्वेंट जाने के बाद गेट ओपन करते हैं। तो आरशी जो है सामने दिखती है, तो सामने सुनैना खड़ी हुई थी जो काफ़ी सुंदर लग रही थी, काफ़ी प्यारी सी ड्रेस पहने हुए थे ब्लैक कलर के, इसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हॉट लग रही थी। अब वो आती है आरवी के पास आके बैठती है और बैठती है सॉरी बेबी, एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, तो मैंने सोचा मैं भी तुमसे मिल के आती हूँ। तो आरवी स्माइल करती बोलती इट्स ओके, तुम कभी भी आ सकती हो बोल के उसको अपने बाजू वाले चेयर में ही बैठा देती है। अब ऐसा था कि आरवी जो है वो सामने बैठी थी, उसके जस्ट बाजू में हमारी सुनैना बैठी थी और अर्पिता आरवी के सामने वाली चेयर में बैठी हुई थी। तो बैठते हैं तो जो सुनैना है वो खाना तो खा रही थी, पर वो खाना खाते खाते उसका पूरा ध्यान आरवी के ऊपर था, वो आरवी को देख रही थी। फिर वो बोलती है आरवी बेबी मैं तुमको एक बाइट खिलाऊं बोल के एक बाइट बनाती है और उसके बाद वो आरवी को खिला देती है। अब आरवी भी बड़े मज़े से खा रही थी। अब अर्पिता को आ रहा था सब चीज़ देख के गुस्सा, बट वो इस चीज़ में कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शांति से बैठी हुई थी। फिर वो शांति से बैठी हुई थी, वो कुछ रिएक्ट नहीं किया, जस्ट नॉर्मली अपना खाना खा रही थी। अर्पिता एक बार उसकी तरफ देखती है, सोचती है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या, ये प्रिटेंड कर रही है कि इसको कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा करने ती है। फिर वो सोचती है कि एक ट्राई करना चाहिए बोल के वो भी एक बाइट उठाती है और वो जो है सुनैना को खिला देती है। सुनैना तो एकदम मस्त खुश भाई कि बंदी उसकी इतनी केयर कर रही है, वो तो उसी पे फिदा, मस्त एकदम खुशी से खा ही लेती है और आरवी को देखते रहती है। अर्पिता ये चीज़ देखती है, वहाँ से खड़े हो जाती है। तो आरवी बोलती है अरे क्या हुआ अर्पिता, डिनर करो कंप्लीट करके जाओ। तो जो हमारी अर्पिता बोलती है नहीं मेरा पेट भर चुका है, हो गया। वहाँ से वो उठ जाती है। उठने के बाद वो अपने कमरे में चले जाती है। कमरे में चले के जाने के बाद फिर आरवी और सुनैना का भी डिनर कंप्लीट होता है। तो आरवी बोलती है यहीं बैठते हैं सुनैना बोल के दोनों काउच में बैठ जाते हैं। फिर थोड़ा लोग बात कर रहे थे, बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। अब इतना हमको नहीं पता कि सुनैना आरवी को पसंद करती है कि नहीं करती है, ठीक है, अभी हमको आगे जाके पता चलेगा कि क्या सीन है इन लोगों का। तो फिर लोग बात करते हैं। फिर एक सर्वेंट आता है, सर्वेंट 2 कॉफ़ी रख के जाता है। वो अब जो हमारी अर्पिता है वो कमरे से शायद पानी का बॉटल फिल करने के लिए वो नीचे आ रही थी। तो उसका ध्यान जाता है कि जो आरवी का कप है, जैसे ही आरवी एक सिप लेके वहाँ रखती है तो जो सुनैना है वो अपने कप को उठाने की जगह आरवी के कप को उठाती है और जहाँ से आरवी ने सिप किया था वहीं से सुनैना सिप कर रही थी। अब ये चीज़ अर्पिता को देख के गुस्सा आती, वो भी आती है, नीचे उतरती है और उनके पास जाके बैठ जाती है। अब उनके पास जाके बैठ जाती है, बैठने के बाद वो लोग बिजनेस के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद जो सुनैना बोलती है और
आरशी बेबी, सॉरी अर्पिता बेबी, आप बताइए कि कब कर रहे हैं आप शादी वादी? तो आरवी स्माइल करती बोलती है मैं शादी? तो कोई आपकी नज़र में अच्छी सी कोई लड़की होंगी तो बताइए मुझे, बिल्कुल कर लेंगे। तो फिर सुनैना स्माइल करते हुए मजाक में बोलती है अरे किसी और की क्या ज़रूरत, मैं तो रेडी हूँ कब से। अब ये सुनते ही अर्पिता को गुस्सा आते हुए एक लोग घूर के देखती है आरवी को, बट वो क्या ही करे, उसके सामने कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती थी। अब उसको घूर के देखने के बाद वो फिर बैठे ही रहती है। फिर आरवी स्माइल करते बोलती है अरे आप रेडी हैं क्या? तो सुनैना बोलती है तो जो हमारी आरवी है वो बोलती है ठीक है सोचेंगे इस बारे में। तो फिर सुनैना बोलती है क्या मैं आज आपके साथ रुक सकती हूँ? तो आरसी जो है थोड़ा देर तो शांत रहती है, फिर उसके बाद वो अर्पिता की तरफ देखती है। तो अर्पिता उसको अपने निगाहों से शायद ये बोलने की कोशिश करती है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। पर हमारी आरवी जो बोलती है ठीक है इट्स ओके, चलो गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। तो जो हमारी सुनैना बोलती है नहीं नहीं मुझे आपके साथ रुकना है गेस्ट रूम में, एक्चुअली मुझे किसी नए के घर में डर लगते हैं। इतना बोलना ही था कि अर्पिता बोलती है क्यों क्यों रुकेंगे आप इनके साथ, ये हमारे साथ हमारे कमरे में रहती हैं। जो आरशी बेबी है उनको इनके बिना सोने का आदत नहीं है। अब अर्पिता उसकी तरफ सट से पलटते हुए देखती है तो सुनैना बोलती है ओह सॉरी मुझे नहीं पता था। तो फिर बोलती है पता नहीं था तो आप पता लगा सकते हैं, पर जो आरशी बेबी है वो इनके साथ ही सोती है और इनके बिना उनको नींद नहीं आती है। तो अर्पिता उसको देख रही थी, बोलती है मैं कब सोई हूँ भाई, मैं तो पता ही नहीं मेरे को। वो अपने मन में सोच रही थी पर एक स्माइल था उसके मन में कि हाँ कुछ तो है। इतना बोल के फिर सुनैना बोलती है ठीक है चलते हैं, तब मैं आपके रूम में चले जाती हूँ। इतना बोल के वो खड़े होती है, आरशी भी खड़े होती है, आरवी भी खड़े होती है। फिर खड़े होने के बाद लोग आरवी की कमरे की तरफ जाते हैं। तो अर्पिता जो है पीछे से आवाज़ लगाती है आरशी अभी तक सोई नहीं है, वेट कर रही इसलिए प्लीज़ जल्दी आ जाना। इतना बोलने के बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अब आरवी भी कमरे की तरफ जाती है, अब थोड़ा देर वहाँ रुकती है, बैठती है, बात करने के बाद फिर वो आती है अर्पिता के कमरे में। अर्पिता के कमरे में आती है तो देखते हैं कि आरशी तो कब से सो चुकी है। तो फिर आरवी बोलती है आरशी तो सो चुकी है, तुमने ऐसा क्यों बोला कि आरशी वेट कर रही है? तो अर्पिता बोलती है तो बच्ची कब से वेट कर रही थी, वेट करते करते सो गई, तुम तो काफ़ी बिजी थी। बोलती यार मैं जस्ट 20 मिनट में आई हूँ, कहाँ इतना बिजी, गेस्ट आए हैं ऐसे थोड़ी छोड़ सकती हूँ। तो जो हमारी अर्पिता है वो बोलती हाँ कुछ ज़्यादा ही क्लोजली गेस्ट हैं, यहाँ भी बुला लो। तो आरवी स्माइल करती बोलती है बिल्कुल नहीं, मेरी आरशी बेबी सो रही है, मैं उनको कैसे डिस्टर्ब कर सकती हूँ। इतना बोलने के बाद वो वॉशरूम जाती है, वॉशरूम जाकर फ्रेश होके आती है, फ्रेश होने के बाद लेट जाती है। लेटने के बाद वो थोड़ा सा खिसकती है, जो आरशी है उसको थोड़ा सा साइड करती है, साइड करने के बाद उसको थोड़ा साइड में कर देती है। यानी आरशी बीच में सोई थी, उसको बीच से उठाते हुए और साइड में कर देती है। साइड में करती है तो अर्पिता बोलती है क्या कर रही हो तुम, उसको साइड क्यों कर रही हो? तो फिर आरवी बोलती है वो मैंने सुना है कि किसी को मेरे बिना नींद नहीं आता, पर मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि जिसका नाम लिया गया था उसको नींद नहीं आते, तो मैंने सोचा कि एक्चुअल में जिसको नींद नहीं आता है मैं उसके क्लोज हो जाती हूँ थोड़ा सा। इतना बोल के वो थोड़ा सा अर्पिता के क्लोज की सकती है, बट अर्पिता कुछ रिएक्ट नहीं, वो कुछ नहीं बोलती है, जस्ट अपनी आँख बंद करके वो लेट चुकी थी। फिर जो हमारी आरवी है वो थोड़ा सा और क्लोज की सकते हुए उसको जो है उसके साइड टर्न कहती है, टर्न करने के बाद अपनी एक पैर उठाती है और उसके पैर के ऊपर रख देती है। पैर के ऊपर रखते फिर भी अर्पिता कुछ रिएक्ट नहीं करती है। अब जो आरवी है वो उसको हक कर लेती है। तो फिर अर्पिता बोलती है ये क्या हरकत है, हाथ हटाओ और अपने पैर भी हटाओ। तो आरवी बोलती अरे तुमने ही तो बोला कि नींद नहीं आती है मेरे बिना तुमको, तो मैं सोची कि तुमको आज बहुत अच्छे से सुलाया जाए, मुझे पहले पता होता तो मैं तुमको अकेले ही नहीं छोड़ती। तो अर्पिता गुस्सा ले लोग देती, बोलती है अपनी फालतू बातें बंद करो और अपने हाथ और अपने पैर दोनों हटाओ और मुझे सोना है। तो फिर जो आलिया बोलती है ठीक है, इससे अच्छा तो मैं सुनैना के पास ही रहती, कम से कम मैं उसको अच्छे से हक करके तो सो सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो भी मुझे हक बैक कर लेती। अर्पिता उसको गुस्से वाला लुक देती है और गुस्से वाला लुक देकर बोलती है उठो तुम यहाँ से और तुम जाओ उसी के पास। तो अर्पिता बोलती है अरे रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी, इतना भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट किडिंग यार, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाती हूँ, बोल के लेटे हुए थे, पर सोया कोई नहीं था दोनों में से।
अब ऑलमोस्ट मतलब धीरे धीरे अर्पिता की आँख लग रही थी, यानी वो थोड़ा थोड़ा सा नींद में जा रही थी। अब आरवी जो है वो लेटी हुई थी, उसको नींद नहीं आ रहा था। तो फिर इनके रूम के जो गेट है उस पर नॉक होता है। तो अर्पिता बोलती है, आप कौन है भाई, आप तो सोने दो। ऐसा करके वो देख उठने वाली होती है। फिर आरवी बोलती है, इट्स ओके, तुम लेटे रहो, मैं चेक करती हूँ। तो सामने थी सुनैना ने जो था वो आरवी का ड्रेस पहना हुआ था, नाइट ड्रेस। अब अर्पिता ये चीज़ देखती है। देखने के बाद जो आरवी वो बोलती है, सुनैना बताइए। तो जो सुनैना बोलती है, आरवी बेबी मुझे नींद नहीं आ रहा है, क्या हम लोग कुछ देर बात कर सकते हैं। तो फिर अर्पिता उसको देख ही रही थी। फिर आरवी बोलती है, ठीक है चलो, बोल के ये लोग कमरे की तरफ चल जाते हैं। तो आज की स्टोरी यहीं तक। अब इसके आगे, क्योंकि इस स्टोरी में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हमें, सिर्फ 1 से 2 एपिसोड आएंगे। तो अब यहाँ से बहुत अच्छा सा सीन और बहुत अच्छा सा ट्विस्ट आने वाला है, फिर स्टोरी कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय। कमेंट किया करो भाई, कमेंट कर दिया करो, थोड़ा बहुत मेरे को भी खुशी हो जाएगा। ठीक है।